सभी दोस्तों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाज़ार की बात करेंगे, ओएनजीसी की बात करते हैं दोस्तों, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करते हैं। पीएसयू कंपनी है, ये ऑयल सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, ऑयल एंड गैस सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है और स्टॉक प्राइस में तेज़ी देखने को मिल रही है, जबकि बाज़ार में मुनाफा वसूली गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी इंडेक्स लगभग 22,000 के आसपास कारोबार कर रहा है गिरावट के साथ। तो इस वीडियो में बात करते हैं ओएनजीसी के बारे में। एक बड़ी कंपनी है ऑयल सेक्टर की, पीएसयू कंपनी है और तेज़ी देखने को मिल रही है। पिछले एक साल का जो रिटर्न है, जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को रखा है, 82% का रिटर्न है आज तक। इसका जो लो था 52 वीक लो है, वो है 150 का और स्टॉक प्राइस 292 में दोस्तों। आज भी ये तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है, लगभग 4-4.5% ऊपर की तरफ है। तो ओएनजीसी में अच्छे दिन देखने को मिल रहे हैं। पिछले एक साल का रिटर्न 82% का है। अब ब्रोकरेज हाउसेस ने इसका टारगेट भी बढ़ा दिया दोस्तों। तो जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखा है, पिछले 2-3 साल के अनुसार देखते हैं तो ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। एक मल्टी बैगर स्टॉक बन गया ये, लेकिन उससे पहले इसमें गिरावट भी देखने को मिली थी। देखिए, अगर हम 5 साल के अनुसार बात करते हैं तो 2019 में ये स्टॉक 160-170 के आसपास था। उसके बाद गिर कर ये लगभग 50, 60, 70 रुपीज़ के आसपास आ गया था 2020 में। 2020 में ये स्टॉक लगभग 60 से 70 रुपये के बीच था दोस्तों। अब ये स्टॉक ऊपर की तरफ आ गया है 292 में। तो पिछले 2-3 साल में जिन्होंने 100 रुपीज़ के आसपास लिया है, तो लगभग 2 से 3 गुना रिटर्न दिया है निवेशकों को। अब यहाँ से भी और तेज़ हो सकता है, तो ये ब्रोकरेज हाउसेस का अनुमान है। तो इस पॉइंट के ऊपर भी बात करते हैं और इसके शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं, फंडामेंटल्स के अनुसार बात करते हैं। जैसे कि अब चौथी तिमाही Q4 ऑफ FY24 के नंबर्स भी आएंगे, तो उसमें देखना पड़ेगा कि क्या परफॉर्मेंस रहती है, इनकम क्या रहता है और प्रॉफिट क्या रहता है। और कंपनी के द्वारा अच्छा डिविडेंड भी दिया जाता है दोस्तों। डिविडेंड से अलग कमाई है, स्टॉक ऊपर की तरफ है, उससे अलग कमाई है। तो जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को रखा है, तो उनको ओएनजीसी के द्वारा अच्छा रिटर्न मिल रहा है अभी। और बाजार भी देखिए ऊपर की तरफ है, 22,000 के ऊपर की तरफ ही है। बट ये कि पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। जो खबरें आ रही हैं जियो पॉलिटिकल के बारे में, इजराइल और ईरान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग है और बाजार में एक तरह से तेज़ी भी देखने को मिली थी। छोटे और मझोले स्टॉक्स में तो ज़बरदस्त तेज़ी थी। अभी आप अप्रैल के मंथ में ही देख लीजिए, मार्च में करेक्शन था, अप्रैल में एक तेज़ी बनी थी। अब 15 तारीख के बाद थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल रहा है। फिलहाल ओएनजीसी की बात कर रहे हैं तो इसके चौथी तिमाही Q4 ऑफ FY24 के नंबर्स आएंगे और उसमें देखना पड़ेगा कि क्या परफॉर्मेंस रहता है। लास्ट क्वार्टर में जो इसका सेल्स था, रेवेन्यू था ओएनजीसी का, 1,69,628 करोड़ का रेवेन्यू था। प्रॉफिट 10,748 करोड़ का था। प्रॉफिट थोड़ा बहुत कम हुआ था दोस्तों। एक बड़ी कंपनी है ओएनजीसी ऑयल सेक्टर में, बट ये कि पीएसयू कंपनी होने की वजह से तो थोड़ा बहुत कंट्रोल रहता है। अब स्टॉक प्राइस भी ऊपर की तरफ है और अगर आप आंकड़े देखेंगे तो 10,000 करोड़ का प्रॉफिट है कंपनी को लास्ट क्वार्टर में। तो मार्च के क्वार्टर में देखना पड़ेगा कि मुनाफा कितना आता है और रेवेन्यू कितना रहता है दोस्तों। तो ये लास्ट क्वार्टर के नंबर्स थे। अब मार्च तिमाही के नंबर्स आएंगे और इसका जो मार्केट कैप हो गया ओएनजीसी का 3,51,933 करोड़ का हो गया। फेस वैल्यू 5 रुपये का है दोस्तों और इसका जो बुक वैल्यू है 246 का है। स्टॉक प्राइस 290 के आसपास है। अपने बुक वैल्यू से मात्र 40-50 पॉइंट ऊपर की तरफ है। डिविडेंड यील्ड है 4 के आसपास का और इसका ROE है 15 का। अर्निंग पर शेयर है 33 का दोस्तों और पी रेशियो है 8.39 का। तो एक तरह से ओएनजीसी अंडर वैल्यू स्टॉक है और जो अंडर वैल्यू स्टॉक हैं उनमें एक तरह से तेज़ी देखने को मिल रही है। और जेफरी ने इसका टारगेट 390 तक का दिया है। तो यहाँ से जैसे कि 290 के आसपास स्टॉक है, तो 100 पॉइंट ऊपर की तरफ और तेज़ हो सकता है, बट ये कि समय लगेगा दोस्तों। बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। और तो ये फंडामेंटल्स पॉइंट्स थे।
ओएनजीसी के, और जिन निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में ओएनजीसी को रखा है तो पिछले 2-3 साल में अच्छा रिटर्न दिया है निवेशकों को और स्टॉक अब ऊपर की तरफ है, साथ में डिविडेंड से अलग कमाई हुई होगी। तो ये ओएनजीसी का बिजनेस पॉइंट था। अब शेयर प्राइस के अनुसार देखते हैं, चार्ट पैटर्न के अनुसार देखते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात कर लेते हैं, रिस्क और रिवॉर्ड की बात कर लेते हैं। अब दोस्तों चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं। डेली कैंडल्स हैं ये, और ओएनजीसी का ये चार्ट लगा हुआ है, एक तेज़ी बनी है 200 के आसपास से, ये बढ़कर ऊपर की तरफ ही कारोबार कर रहा है। अभी हाल फिलहाल में इसमें करेक्शन आ गया था, 248 तक आ गया था। अब मार्च के महीने में 248 से बढ़कर अब स्टॉक ऊपर की तरफ है। आज भी एक ग्रीन कैंडल बना है और वहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है दोस्तों, क्योंकि स्टॉक में एक तेज़ी बनी है, ये 248 से बढ़कर ऊपर की तरफ पहुँचा है। तो 300 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होगा, हडल होगा, इसके ऊपर स्टॉक टिक जाता है, ट्रेडिंग करने लग जाएगा तो स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। आगे आने वाले समय में जैसे कि चौथी तिमाही के नतीजे आ रहे हैं तो उसमें परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो स्टॉक हमें 330 प्लस होता हुआ दिखाई दे सकता है। जो ब्रोकरेज हाउसेस का टारगेट है 390 का, तो थोड़ा बहुत उसमें वहाँ तक जाने में समय लग सकता है। और जो सपोर्ट रहेगा इसका अभी का नीचे का, वो रहेगा दोस्तों 263 का। 263 के नीचे स्लिप होता है तो स्टॉक फिर 250 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जो ऊपरी लेवल पे ले रहे हैं तो उनका रिस्क थोड़ा बहुत रहेगा, और जिन्होंने 100 के आसपास 200 के आसपास लिया है तो होल्ड करना चाहिए। स्टॉक जब और ऊपर की तरफ हो तब डिसाइड करें क्या करना हमें। और कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी दिया जाता है। जो आने वाले चौथी तिमाही के नतीजे हैं उसमें डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हो सकता है दोस्तों। 3 से 4 रुपये या 5 रुपये का डिविडेंड आ सकता है कंपनी के द्वारा। तो ये चार्ट पैटर्न के अनुसार है, अप ट्रेंड बना हुआ है, बुलिश मोड बना हुआ है, और स्टॉक नीचे की तरफ भी आएगा तो बाइंग आती हुई देखी जा सकती है। तो टेक्निकली बात करते हैं तो स्टॉक में एक बुलिश ट्रेंड बना हुआ है दोस्तों। 290 के आसपास स्टॉक कारोबार कर रहा है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग बीच बीच में देखने को मिल सकती है। ये ओएनजीसी का लेटेस्ट अपडेट है। आगे जो अपडेट होगा Q4 of FY24 के जो नतीजे आएंगे उसका अपडेट होगा दोस्तों। इस तरह के अपडेट के लिए, शेयर बाजार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।